Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. Students, it's your GK class. Today we are starting our first chapter of third term, that is unit number 10, an ant and a dove. तो बेटे ये जो स्टोरी है ये एक आंट और डव के बारे में है। और हम लोग इस स्टोरी में ये देखेंगे कि आंट और डव किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये एक हेल्प की स्टोरी है, ठीक है, जिसमें आंट और डव एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे बेटे हम लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, वैसे जो जानवर होते हैं वो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर जानदार को जो है, हर जानवर को नेकी की फितरत पर पैदा किया है। जो इंसान का इन्नेट होता है वो नेकी की तरफ राग़ब होता है। अल्लाह ताला ने हमें दोनों रास्ते दिखाए हैं, नेकी का भी और बुराई का भी। हमारे सामने दोनों रास्ते हैं। अब हम चूज़ कौन सा करते हैं वो हम पे होता है, ठीक है। अगर हमारे अंदर नेकी की जो फितरत है वो ज़्यादा, तो हम लोग नेकी की तरफ चलेंगे, और अगर हमारे अंदर बुराई का आंसर ज़्यादा है तो हम लोग सीधे रास्ते से हट सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ नेकी की फितरत पे पैदा किया है, ठीक है। तो बेटे इसी तरह से जैसे मैंने आपको भी बताया कि जैसे हम इंसान एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसी तरह से जानवर भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हालांकि उनके अंदर शऊर नहीं होता, ठीक है, उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं जैसे हम इंसान एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो बेटे कोई भी इंसान जो है ना इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। हमें ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग अकेले नहीं रह सकते। तो बेटे इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग दूसरों के साथ मिलजुल कर रहें। उन्हें मदद की ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन से मदद करें, क्योंकि हमें भी तो पड़ सकती है ना मदद की ज़रूरत। तो अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम खुद दूसरों से दूर दूर रहेंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो कोई हमारी भी मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो बेटे ये स्टोरी जो है ये हेल्पिंग के बारे में ही है। तो हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से आंट और डव एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बेटे ये देखिए, नेक्स्ट पेज पे आ जाए आप लोग, पेज नंबर 95 पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है उन्होंने, ठीक है। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये एक नर्स है और ये एक बॉय है जिसकी चोट लगी हुई है उसके पाँव पे, तो वो उसकी बैंडेज लगा रही है, ठीक है, उसको पट्टी बांध रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लुक एट द गिवन पिक्चर। ये देखिए बेटा, आप लोग ऊपर डेट और डे वगैरह लाजमी मेंशन करेंगे, तो आप लोग डेट और डे लाजमी मेंशन कीजिएगा। लुक एट द गिवन पिक्चर, थिंक एंड गेस द हिडन मैसेजेस, हिडन मैसेज, चूज 1 or 2 वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। अब उसको आप लोगों ने जो है वो डिस्क्राइब करना है, इसको पिक्चर को देखना है और देखिए इसमें कौन सा हिडन मैसेज है, उसको आपने 1 या 2 वर्ड में डिस्क्राइब करना है। तो बेटे ये देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा था कि क्या कर रहे हैं ये नर्स जो है इसकी हेल्प कर रही है, इसकी बैंडेज लगा रही है। तो इसमें मैसेज कौन सा है, हेल्प अदर्स। इसमें मैसेज है हेल्प अदर्स। यहाँ पर बेटे ये मैसेज है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद करें, हेल्प अदर्स। तो बेटा आप लोग यहाँ पर इसका टाइटल लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन है, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन अराउंड यू। क्या आपने कभी एक दूसरे की, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, क्या आपने उनकी मदद की है कभी? अगर की है तो कैसे की है? आप लोग बेटे किसी भी तरह से मदद हो सकती है वो। जैसे अगर आपने किसी जानवर को पानी पिलाया हो, किसी को जैसे बिल्ली को दूध पिलाया हो, या अगर कोई परेशान हो तो उसको कंसोल करना भी मदद करना होता है। अगर कोई परेशान है उसको उसकी उलझन से निकालना, उसको जो है वो हंसने का मौका देना, उसको कंसोल करना, उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करना, ठीक है, तो वो भी मदद होती है। अब यहाँ पे देखें बेटे, यहाँ पर हम लोगों ने आज ना पेज नंबर 98 पर
यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुक एट द गिवन टाइटल एंड द टेबल ऑफ द कंटेंट, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने क्या करना है कि हमने इसको टाइटल को देखना है बुक को, और इसके साथ ये इन टाइटल कंटेंट पेज को देखना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक, इस बुक का टाइटल क्या है। तो बेटे यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, इस बुक का टाइटल क्या है, बुक का टाइटल है इंग्लिश 2। इसका मतलब ये कि इंग्लिश की बुक है, और किस लिए है, किस क्लास के लिए, ये क्लास 2 की बुक है, ठीक है। तो ये इसका टाइटल है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सामने इसका आंसर लिख देंगे इंग्लिश 2। तो बेटा आप लोग इसका टाइटल लिखें। अब इसी के साथ देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राइट द नेम ऑफ द यूनिट ऑन पेज 11। अब यहाँ पर देखें ये यूनिट्स इस तरफ लिखे हुए हैं, और इस तरफ लिखे हुए हैं पेजेस, पेज नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे आपकी इंग्लिश की बुक के स्टार्ट पे होता है ना, फ्रंट पे होता है टाइटल पेज। ये देखें जैसे ये आपका पेज ऑफ कंटेंट है, यहाँ पर सारे चैप्टर नंबर्स लिखे होते हैं। देखिए सारे चैप्टर्स के नंबर लाइन वाइज सारे चैप्टर्स लिखे होते हैं। इसके आगे इसके पेज नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए थीम्स लिखे हुए हैं, सब थीम्स लिखे हुए हैं। मतलब उनके अंदर जो जो चीज़ें आ रही होती है ना, जो चैप्टर के अंदर जाके आ रही हैं, जैसे जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटे इससे हम लोग आसानी से कोई भी चैप्टर जो है वो फटाफट ढूंढ सकते हैं। अगर हम टाइटल पेज देखें ना, ये यूनिट देखें, यूनिट हमने कौन सा देखना है, कोई भी जैसे माई स्कूल है, तो हम लोग देखेंगे किस पेज पे है, पेज नंबर 71 पे। तो हम लोग वाला चैप्टर पेज खोलेंगे तो वहाँ पे हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसलिए ये वाला कंटेंट दिया जाता है ताकि आप लोग जल्दी से कोई भी चीज़ अगर ढूंढना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर था यूनिट नंबर 2 माई होम इन द सिटी, ठीक है। तो यूनिट नंबर ये किस पेज पर है, पेज नंबर 11 पर। तो हमने इसका नेम लिखना था, तो हम लोग वो यहाँ पे लिख लेंगे इसके सामने। ओके, अब बेटे इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का नेम लिखना है। अब यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पर देखें यूनिट नंबर 1 है अ टाइनी क्रिएचर, और यूनिट नंबर 2 माई होम एंड सिटी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि यूनिट नंबर 2 कौन सा है, माई होम एंड सिटी। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे माई होम एंड सिटी। तो इसी के साथ बेटे देखिए हमने अपने तीनों क्वेश्चन के आंसर्स लिख लिए। आप लोग भी इनके सामने इनके आंसर्स लिखेंगे। और अब इसी के साथ देखिए नीचे ये आपका सेकंड थर्ड पार्ट यहाँ पर है, लुक एट द गिवन पिक्चर डिक्शनरी एंड राइट द नेम्स ऑफ बर्ड्स। आपने इन बर्ड्स के नेम लिखने हैं। अब देखिए बेटे ये कौन सा बर्ड है, ये है पिजन। ये पिजन है, जो कबूतर होते हैं ना, घरों में भी अक्सर लोगों ने रखे होते हैं, ये कबूतर है, ठीक है। तो इसे कहते हैं पिजन। ये क्या है, ये है पैरट, ये पैरट है, ठीक है। और ये है डव, जो स्टोरी में भी आएगी, ये डव है। और ये है स्पैरो, ये स्पैरो है, ठीक है। तो बेटे इनके नीचे हम लोग इनके नेम्स लिखेंगे, आप लोग भी लिखें इनके नेम्स। तो बेटे ये देखें ये हमने सब बर्ड्स के नेम्स लिख लिए, आप लोग भी इनके नेम्स लिख लीजिएगा। यहाँ पर है पिजन, पैरट, डव और स्पैरो। आप लोग इनके नेम्स लिख लीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।